हेलो। और फटाफट सारे काम निपटा के, और अभी बजा है 9:30 और मुझे जाना है 10 बजे ऑफिस। तो रोज़ ही तो मुझे कहीं ना कहीं जाना ही रहता है, तो मेरे को 9:30 ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक सारे काम मुझे निपटाना ही पड़ता है। तो सब काम निपट गए हैं, नाश्ता भी हो गया है, और आज है एकादशी। तो मेरा और छोटी का तो उपास है। थोड़ा सा नाश्ता बनाना था, नाश्ता बना के दे दी हूँ इनको, और अब मुझे जाना है ऑफिस। तो मैं वहीं के लिए रेडी हो गई हूँ। और ये ना, कल मैं इसमें नमकीन बनाई थी चावल के, आपको दिखाई नहीं, फिर दोबारा बनाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी। तो ये पर्रा वर्रा ना सब यहीं रखे हैं, ये सूप ऊपर सब यहीं रखे हैं। और ये कंबल मैंने कल धोई थी तो अभी सूख गए हैं, तो इनको रखूँगी अभी आ करके, फिर तह लगा के रखूँगी। कल शाम की मशीन में डाल दी थी तो ये धुल गए हैं, क्योंकि मैं सोची सुबह तो इतना सारा काम रहता है तो मशीन में शामी को डाल देती हूँ। और सारी क्लीनिंग हो गई है मेरी, झाड़ू पोछा सब हो गया है। और अभी इस समय में सारे काम खुद ही करना पड़ रहा है, बर्तन भी साफ करना पड़ रहा है, झाड़ू पोछा भी करना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है। और सब कर लेती हूँ मैं, सब मैनेज कर लेती हूँ मैं। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के और सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए फिर सारी क्लीनिंग कर दी हूँ मैं, सब क्लीनिंग हो गई है। और बस आके थोड़ा सा खाना बनाना पड़ेगा, बस हो गया सब। ये और किचन में भी अभी सब क्लीन है किचन। आके नाश्ता में भी हल्का फुल्का नाश्ता बना है, तो ज़्यादा किचन भी नहीं फैला है। और आके फिर बनाऊंगी खाना। सारे काम हो गए हैं मेरे, पूजा पाठ, बाहर की पूजा, अंदर की पूजा, सब हो गई है मेरी। सब करने के बाद और फिर अब मैं बाहर का काम करके आके और फिर किचन का काम करूँगी। और ऑफिस से आने के बाद आ गई हूँ सीधे किचन में। तो बनना है सब्जी रोटी। तो वही मैं लौकी की सब्जी और रोटी, इतनी लौकी रखी थी, एक जने के लिए बनाना है, तो ये इतनी लौकी पर्याप्त हो जाएगी। और सीधे आ गई हूँ किचन में। जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता हमसे कभी भी। किचन का अधिकार अपना जन्म सिद्ध अधिकार रहता है, इसको कोई नहीं छीन सकता। किचन में जाना ही जाना है, हर हाल में जाना ही जाना है। और ये आम लेके आई थी ये, तो इनको धो के और रख दी हूँ, धो के रख दी हूँ आम, क्योंकि ना बाहर से कोई चीज लाओ जब तक ना धो ना, इच्छा नहीं होती खाने की। तो सब्जी और रोटी बनाऊंगी बस। एकादशी के दिन चावल नहीं बनता हमारे घर, और चावल खाना भी नहीं चाहिए एकादशी के दिन किसी को। सब्जी रोटी खाएं। मान लो उपास नहीं रह पा रहे हैं, नहीं रहते कई लोग उपास, तो चावल ना खाएं, बस उसका उतना ही पुण्य मिल जाता है। अगर चावल नहीं खाते ना तो एकादशी व्रत रहने का पुण्य मिल जाता है। तो चावल, अब मेरा और छोटी का तो उपास है पर इनका नहीं है, तो चावल नहीं बनाती मैं एकादशी के दिन। सब लोग भी रहते हैं ना तो मैं चावल नहीं बनाती एकादशी के दिन, क्योंकि ना चावल बहुत दोष पड़ता है चावल से एकादशी में। तो बना लेते हैं सब्जी रोटी, फिर आगे का देखेंगे क्या करना है। सब्जी बना के रख दूंगी, जब खाने बैठेंगे तो रोटी सेक के दे दूंगी। और गर्मी में तो रोटी सेकना बाप रे बाप, पर खाना है हमारे यहाँ तो दोनों टाइम रोटी, और सुबह के नाश्ता में रोटी बहुत जरूरी है। रोटी बनना, रोटी के बिना तो खाने नहीं होता, रोटी बहुत जरूरी रहती है। रोटी दोनों टाइम बनेगी, और बल्कि सुबह नाश्ता में ही बनेगी रोटी। तो ये मान के चलो 3 बार हो जाता है रोटी बनाना। बनाते हूँ क्योंकि रोटी के बिना तो काम ही नहीं चलता। और आ गई हूँ मैं फिर रोटी बनाने के लिए, बनाने लगी हूँ रोटी। गर्मी में तो रोटी से ना मन दूर भागता, लगता है रोटी न बनाने पड़े। छोटी बाहर के पर्दा बंद कर दो, चैनल लगा दो। धूप ज्यादा है, धूप रहती दिन भर।
बर्तन रखती हूँ इसमें कि फिर वो बर्तन इधर उधर होता है, आटे में तो डाल नहीं सकते, नहीं तो फिर आटा खराब होता है, कई बार उपास रात में बनाना पड़ता है। तो डिब्बे में बर्तन रख लेती हूँ और ये अलग के अलग रहता है। इसी में से रोटी, जैसे चौड़े डिब्बा में रोटी इसी में से बर्तन लगा के बेल लो और फिर इस डब्बा को बंद करके ऐसे और फिर रख दो, तो ये ना आटा वो नहीं होता। और जो बर्तन का रहता है वो अपना अलग की अलग। तो इस कारण में ना डिब्बे में रखती हूँ बर्तन। और देखिए उपास रहने के फायदे। ये फल रखे हैं, ये मुझे काट के अभी काटना है और इनको खाना है। और ये दही की बनी की लस्सी। ये पहले में क्या था ना, साबूदाना तलती या आलू फल्ली तलती या पापड़ तलती, पर आजकल क्या कर ली हूँ मैं कि जब भी उपास पड़े तो सुबह टाइम फल खा लो, तो फल भी चलेगा शरीर में और उपास की उपास अच्छा रहता है करके। तो आजकल ना हर उपास में फल खाने लगी हूँ। सुबह टाइम कुछ अपन ले लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का, तो उसमें ना फल खाओ, तो इसी बहाने उपास के दिन फल चले जाते हैं अंदर। रोज़ तो ऐसा है, रोज़ तो नहीं खा पाते, पर 2 दिन 3 दिन में कुछ ऐसा खा लेते हैं, पर कभी नहीं भी खाते। पर उपास के दिन आजकल बना ली हूँ कि नहीं, पक्का फल ही खाना है। तो ये बस ये फल काट ली हूँ मैं, बस खाएंगे अब फल। 12 बज गए हैं और हमको चढ़ना है ये सीढ़ी। और कितने दिनों के बाद मैं आज जा रही थी ऊपर। ये चढ़ना है, ऊपर देख के आऊँ जरा। पौधों को पानी वानी कैसा डाला, मेरे को लगता है कि 1 आध महीना हो गया। और मैं 15 दिन 20 दिन तो फिर भी हो गए, ऊपर चढ़ी नहीं। ये सीढ़ी चढ़ना ना मुझे बड़ा मुश्किल होता है। और ये देखिए पौधों के हाल, सब सूखे पड़े हैं। भरोसे में छोड़ देती हूँ कि छोटी डालेगी करके पानी, ये भी नहीं डालती। ये देखो ये, और ये सटक फैली पड़ी है। अब इस सटक की ज़रूरत नहीं है, तो पहले डाल लेती हूँ पानी पौधों में, फिर ये सटक को ना मोड़ के रख दूँगी। और यहीं ऊपर वाले बाथरूम में नल है, तो वहाँ सटक लगा दो, तो आराम से फिर पानी कूलर में डालना हो, पौधों में डालना हो, डल जाता है। और आज तो सटक सोच रही हूँ रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा पौधे नहीं हैं, तो बाल्टी से डाल दिया करेगी छोटी। जब मैं आऊँगी तो मैं भी बाल्टी से डाल दूँगी। तो इस कारण मैं आज सटक को रख दूँगी। और अभी तो सटक से डाल ही ले रही हूँ पानी। तो सारे पौधे देखो सूखे सूखे।